भागीदौरा विधायक भाई जेकी जी, भारत आदिवासी पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और इस संस्था के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यगण, पदाधिकारीगण और साथ ही इंडिया अलायंस के जो साथी आए हैं, आप सभी का, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी, आप सभी को और इस मंच से घाटोल विधानसभा की समस्त जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक शानदार, जानदार, जोरदार मैंडेट दिया, एक शानदार वोट देके लोकसभा सीट जिताई, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जब लोकसभा के प्रचार में मैं घूम रहा था तो कई जगह तो ऐसे देखने मिल रहा था कि लोग कहीं कम आता, मन का कहीं कम आता, पर जहां से गुजरते थे तो जनता की निगाहों से पता चल रहा था कि अंदर जोरदार करंट चल रहा है और वो करंट मतदान के रूप में, वो करंट मतदान की पेटी के अंदर जाके जो परिणाम के रूप में आया, उस दिन मुझे लगा कि सही में उनकी आंखों में झलक रहा था एक करंट कहीं के अंदर था। क्योंकि हमारी जनता में यह था कि हम जाना नहीं है ज्यादा खुल के, पर ठान लिया था हमको वोट देना है। मैं चुनाव के बाद, चुनाव से पहले समीक्षा कर रहा था, चुनाव से पहले भी मैंने यही कहा था, घाटोल के जो पदाधिकारी थे उनसे कि लीड नहीं मिले चलेगा तो बराबर करके दे देना। मैंने कहा लीड नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन बराबर जरूर करके दे देना। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, उस चुनाव के दौरान आपने अपने विवेक का, अपने दिमाग का, अपने दिल का सुना। आप सबने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, आपका दिल की सुनी, और हो सकता है मैं कई जगह तो पहुंचा भी नहीं था, कई साथियों ने मेरे को देखा भी नहीं था, कहीं मिला भी नहीं था, इसके बावजूद भी एक तरफा वोट दिया आपको, आपने, इसलिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कई बार कहता हूं, जब मैं कॉलेज राजनीति में था, 2013 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना, 2016 में अखिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जब बनाया, तब मेरे दिमाग में पदाधिकारी की जो जिम्मेदारी क्या होती है, क्या इसका कर्तव्य क्या रहता है, तो मैं कहा करता था मीटिंग में कि कोई भी पद पे पदाधिकारी बनना या नेता बनना बड़ी बात नहीं है, बन के निभाना बड़ी बात है, बन के निभाना बड़ी बात है। आज मेरे पे घाटोल सहित पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की हमारी 8 विधानसभा, हमारे 9 पंचायतें, प्रतापगढ़ की भी, आप सबकी निगाहें मेरे पे हैं, आप सबकी आशा मेरे से है। और यही नहीं, आप समझते हो हमारे सांसद हैं, लेकिन पूरे देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी का भाई समझता है कि हमारा सांसद दिल्ली में गया। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहां के सामाजिक संगठन जब दिल्ली में मिलने आते कहते हैं कि पहले हम आते थे, इधर उधर घूमते थे, लेकिन अब तो हमारा सांसद है इसलिए आपके पास आते हैं। आपने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, आपने बहुत बड़ा काम किया। आपने सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा का ही प्रतिनिधित्व तैयार नहीं किया, आपने पूरे देश का प्रतिनिधित्व तैयार करने का काम किया। इसके परिणाम आना शुरू हो गए। एक वक्त तो हुआ करता था डूंगरपुर बांसवाड़ा की जब बात आती थी, कोई कर्मचारी करने जाता था जयपुर की, आप कोटा है इधर, पूछ तो डूंगरपुर
कहा के हम अपने वाला कहता बांसवाड़ा नाम का ओह बांसवाड़ा नाम के अंदर भी ऐसी भावना जग गई थी धीरे धीरे कि आदिवासी शब्द से हमारे कई लोग गणना करना सीख गए थे और हम हमारे कई लोग पहले आदिवासी कहना पसंद नहीं करते, आदिवासी कहना पसंद नहीं करते थे कई लोग। और आज स्कूल में एक छोटा सा बच्चा कहता है गर्व से कि मैं आदिवासी हूं। ये परिवर्तन आया। बातें बहुत सारी हमारे कई वक्ताओं ने बताया, लेकिन मैंने कहा था कि बनना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं संगठन के पदाधिकारी भी रहा हूं, मैं कॉलेज में अध्यक्ष रहा हूं, विद्यार्थी मोर्चा का संयोजक रहा हूं। तो मैं हर वक्त कहा करता था कि बनना बड़ी बात नहीं है, बन के निभाना बड़ी बात है। बाप बनना बड़ी बात नहीं है, बाप बन के परिवार को संभालना बड़ी बात है। बड़ा भाई कहलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा भाई बन के छोटे भाइयों को संभालना बड़ी बात है। परिवार का मुखिया है ये कहना बड़ी बात नहीं है, परिवार का मुखिया बन के परिवार को संभालना बड़ी बात है। समाज के मुखिया कहलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही दिशा में समाज को ले जाने का काम करना बड़ी बात है। और इसीलिए जब 84 की जनता ने मेरे को 2018 में विधायक बनाया, 2023 में अशोक भाई नहाते मन सेकंड बार विधायक बना जो और 70,000 की लीड दी। पूरे राजस्थान में हाईएस्ट परसेंटेज के मामले में और संख्या के मामले में दिया कुमारी जी 1 नंबर जो डिप्टी सीएम है, और सेकंड नंबर में था। 84 की जनता ने इतना प्यार दिया। तो वो डर था मुझे कि मैं पहली बार विधायक बना, मैंने 5 साल काम किया और सेकंड बार, और 84 हमारे वो शक्कर है कि 1 करोड़ बने बीजेपी कार्य नहीं बने मुझे बने तो भी 1 करोड़ आने का 2 साल एक पेपर बाद बनेगा। 84 में ये कहा जाता था कि 84 की जो सीट निकलती है उसके अनुरूप जयपुर में तय होता है, क्योंकि एक बार जब बीजेपी का जीता दूसरी बार नहीं जीता था, और दूध पे एक बार कांग्रेस का जीता दूसरी बार नहीं जीता था। लेकिन 84 की जनता ने मुझे सेकंड बार 70,000 की लीड से जिताया। तो मेरे पे वो जिम्मेदारी थी कि मुझे उनको संभालना 5 साल ही। जब सिलेक्शन में बात जी बांसवाड़ा वाला घाटोड़ वाला भी अपने बोगड़ा वाला सब मैं खबर पड़ी कि वहां नजरत है कि कहीं कहीं कबड़ करीन जमाना है, ये बात करना है। तो मैंने उनको थोड़ा डांट दिया था कि मन नहीं करेंगे हम करेंगे। अशोक भाई भी बैठे, मैं खबर पड़ी जो सिलेक्शन करता था, मैंने कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ करीन जमा नहीं, क्योंकि मैं वो बात हमेशा बोला करता था कि बनना बड़ी बात नहीं, बन के निभाना बड़ी बात। लेकिन आप सबका प्रेम था, आप सबका विश्वास था, आपको लगता था राजकुमार को चुनेंगे, इन पदाधिकारियों को लगा राजकुमार निभाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं और करूंगा, और मैं ये जरूर कहूंगा कि भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक छाप जरूर छोड़ेंगे। एक वक्त आया था बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने दोनों जो दिशाएं थी उनको साइड करके एक नई दिशा तैयार की थी, और एक नई दिशा ने इतिहास रचा और पूरे देश के अंदर नाम किया। और अवश्य भौतिक विकास की बात है, उसको भी धरातल पर लागू करेंगे। साथियों, आज हमारा समाज, मैं सांसद हूं, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर रहने वाली प्रत्येक जो जनता किसी भी वर्ग का सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लेकिन एक बात ये समझनी पड़ेगी, बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं पूरे देश के अंदर हित करते बदार मजदूरी कौन करे, हित करते बदार मजदूरी कौन करे, हित करते बदार गरीब कौन है? सबसे ज्यादा मजदूरी हमारा आदिवासी भाई कर रहा है, और सबसे ज्यादा गरीब भी हमारा ही भाई है आज। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार भी है और कुछ हद तक हम सब भी हैं। हमें एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो नौकरी लग गए या नेता बन गए तो भी निभा पाएंगे। अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की, मैं नेता भी बनी गया तो जयपुर दिल्ली में कई सड़ा नहीं, अभी बाहर पेड़ खजूरी खाई पासो आपको पड़े। अटली बढ़वो जरूरी है,
पढ़ना शिक्षा, पहली शिक्षा परिवाરની शिक्षा, समाजની शिक्षा। सेकंड शिक्षा अपने स्कूल में मिलेगा और तीसरी शिक्षा जो हमारा दबा कुचला इतिहास है, जो किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसको हमें खोज के निकालना है और समझना है। अगर तन्ने शिक्षा अगर प्राप्त की थी ते આપણે મોરી હિડી શકતા, बाकी सिर्फ किताबी शिक्षा बनीने और नौकरी भी लगी गया, नेता भी बनी गया, तो भी अपने समाज में परिवार में भलो नहीं करी सकते। पहली शिक्षा परिवार में और समाज में मिलती है, जो काका बाबा थे कि मामा बुआ थे कि समाज में सीखने मिलता है, और ये सबसे बड़ी शिक्षा है, वो किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। इसलिए आप सबसे जिम्मेदारी है कि हमें शानदार समाज बनाना है, तो सामाजिक शिक्षा जरूरी है। अगर सामाजिक शिक्षा बनेगी, सामाजिक शिक्षा प्राप्त करोगे तो एक्सीडेंट भी कम थेगा, लड़ाई झगड़ा कम थेगा, लारीवर वाला कादिरे भी कम थेगा। मैं आप कई जने कह रहे थे कि साहब आप आ ही नहीं रहो। आपकी भावना सही है, लेकिन मेरी भी थोड़ी पीड़ा है कि मैं कितना दौड़ूं। मुझे डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो घूमना है, लेकिन पूरे देश के अंदर जो संगठन की काम को लेके, सामाजिक आंदोलन को लेके हमें हर जगह भागदौड़ करनी पड़ती। आज स्थिति थी वो आविन के